ओके, सो इस वीडियो में हम लिखेंगे अपना पहला कॉटलिन का यानी कि कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम, जिसे हम कह सकते हैं हेलो वर्ल्ड। तो इस वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी मैं समझाऊंगा, जैसे कि एक प्रोग्राम क्या होता है, एक फंक्शन क्या होता है। और अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता है, आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ी हुई है, तो आपके लिए ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। इसीलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को यूट्यूब पे आराम से ट्रेवर्स कर सकते हैं। जो पार्ट आप देखना चाहें उसे देखें और जो छोड़ना चाहें उसे छोड़ दें। ओके, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि एक प्रोग्राम क्या होता है, एक प्रोग्राम हम किसे कहते हैं। तो प्रोग्राम इज लाइक अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिस्टम टू परफॉर्म सम एक्शन। तो इसका मतलब क्या है? अब जो एक प्रोग्राम है ना, वो एक तरीके की इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को बताया गया है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। जैसे कि मैं कंप्यूटर से कोई स्पेसिफिक टास्क कराना चाहता हूँ, तो मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसकी मदद से उसे सीरीज ऑफ स्टेप समझ आएंगे कि ये वाला ये वाला ये वाला स्टेप करना है और ये हो जाएगा। तो हम कंप्यूटर को जो बात बताना चाहते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को देना चाहते हैं, उस चीज़ को प्रोग्राम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लें और मैं अपने फ्रेंड अमन से कहूँ कि वो एक पेज के ऊपर लिखे हैप्पी बर्थडे आकाश, तो मेरे फ्रेंड को सबसे पहले कुछ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी, चाहे मैं नहीं दे रहा हूँ उस केस में, क्योंकि जनरली हम फ्रेंड से बातें करते हुए इतनी डिटेल में नहीं बोलते। तो वो कहीं से एक कागज़ लेकर आएगा, कहीं से एक पेन या पेंसिल लेकर आएगा और फिर उस कागज़ के ऊपर लिखेगा हैप्पी बर्थडे आकाश। और अगर ऐसा ही मैसेज मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, यानी कि कॉटलिन इन दिस केस, ऐप डेवलपमेंट में जो हम ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स यूज़ होंगे जिनकी मदद से मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाए हैप्पी बर्थडे आकाश या एनी स्पेसिफिक मैसेज। तो उसी इंस्ट्रक्शंस के सेट को या उसी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक प्रोग्राम कहा जाता है। तो नेक्स्ट अप आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने अभी समझा कि एक प्रोग्राम क्या होता है, तो आई थिंक अब समझना ज़्यादा आसान रहेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हमें कम्युनिकेट करने में मदद करती है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जो कि हम चला रहे हैं। अगर हमने इससे कोई टास्क करवाना है, यानी कि इसे कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम लिख के देना है, तो वो किस में देंगे? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देंगे। जैसे अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ तो उसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी किसी लैंग्वेज में बोल के बताऊँगा। वैसे ही अगर हम अपने कंप्यूटर से कोई स्पेसिफिक टास्क करवाना चाहते हैं, तो या तो हम ऐसे जैसे कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग जब हम कुछ करवाना चाहते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। सो दैट इज़ व्हाट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़, एंड कोटलिन हमारे इस कोर्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट अप कम्स दी कोड एडिटर्स। तो कोड एडिटर क्या होता है? कोड एडिटर, जैसा कि हमें नेम बता रहा है इसका, कि ये हमें कोड लिखने में या फिर प्रोग्राम्स अलग अलग लिखने में मदद करता है। जैसे कि नोटपैड, MS वर्ड या गूगल डॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स बनाने में मदद करते हैं, वैसे ही एक कोड एडिटर हमें कोड लिखने में मदद करता है। तो इनिशियली जैसे कि हम अभी कर रहे हैं कुछ क्लासेस के लिए, हम ये वाला ऑनलाइन कोड एडिटर यूज़ करेंगे, जिसका कि नाम गूगल वालों ने रखा है कोटलिन प्लेग्राउंड। तो इसकी मदद से हम इंटरैक्टिवली चेक कर सकते हैं, हम जो भी यहाँ पे भरेंगे और इसे यहाँ पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे तो इस कोड का क्या रिजल्ट आएगा वो हमें दिखेगा। लेकिन आगे चलकर इसी कोर्स में अगले वीडियोस में हम एक कोड एडिटर, जिसे हम कह रहे हैं, वो डाउनलोड करेंगे और उससे काम आगे बढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट अप आता है कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन क्या होता है? अब कंपाइलेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अपना, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल कोटलिन प्रोग्राम है, जिससे कि हम अपना कोटलिन प्रोग्राम को एक ऐसी फॉर्म में लेकर आते हैं जिसे कि हमारा सिस्टम समझकर एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसा कि हमने देखा कि एक प्रोग्राम एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, तो ये बेसिकली हमारे स्पेसिफिक स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और उस प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहेंगे या कंपाइलेशन कहेंगे, तो वैसा करते ही ये किसी ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाएगा जिसे कि सिस्टम हमारा, यानी कि कंप्यूटर, अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, तो सबसे पहले जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे developer.android.com/training/kotlin playground,
आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आपको दिखेगा ये प्रोग्राम जो कि पहले से ही यहाँ पे लिखा होगा, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल कोटलिन प्रोग्राम है, यानी कि यही सबसे पहला प्रोग्राम है, यही हेलो वर्ल्ड है और यही आपका सबसे पहला प्रोग्राम यही आपका सबसे पहला प्रोग्राम है जिसे हम देखेंगे। तो इसे वर्ड बाय वर्ड चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर है फन। तो इसका रेगुलर मीनिंग फन मस्ती वाला नहीं है। यहाँ पे कोटलिन लैंग्वेज में फन स्टैंड्स फॉर फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है अगर आपको नहीं पता, तो एक फंक्शन वो चीज़ होती है, एक सेक्शन होता है प्रोग्राम का जो कि एक स्पेसिफिक एक्शन करता है। यानी कि फंक्शन एक ऐसी चीज़ हुई जिसके अंदर आपको कुछ स्टेप्स मिलते हैं और जैसे ही आप उस फंक्शन को बुलाते हो वो वाले स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हम साथ में एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, एक रियल लाइफ सिंपल एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे मैंने नोटपैड खोल लिया। ओके, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसा कि आपको आपके पापा मम्मा या किसी ने कहा कि जाकर बेटा समोसे लेकर आओ, समझ लो कि आपके घर में गेस्ट आए हुए, तो समोसा लेके आओ इज़ अ फंक्शन। ओके, तो इसमें आपको पता है कि आपने क्या क्या स्टेप्स करने हैं। ओके, इस सबको छोड़ ही दीजिए अभी, ब्रैकेट्स वगैरह को। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने चाबी उठानी है। ओके, चाबी उठाई। अब ये चाबी आपकी साइकिल की, स्कूटर की या गाड़ी की है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको पता है कि आपने चाबी उठाई। ओके, या फिर पैदल भी जा सकते हैं, तो जूते उठाए। ओके, तो फिर आपने ट्रैवल करा, वहाँ तक ट्रैवल करा। ओके, और फिर दुकान से खरीदे। ऑलराइट, तो आपने दुकान से समोसे खरीदे और उसके बाद फिर आपने क्या किया, घर रास्ते में खा नहीं लिए घर लेके आए। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पे समोसा लेके आओ हमारा एक फंक्शन है। जैसे ही ये करा जाता है, इसे बुलाया जाता है, यानी कि हमें कहा जाता है कि बेटा जाके समोसा लेकर आओ, तो तुम्हें समझ आता है कि तुमने ये सब करना है। तो वैसे ही फंक्शन एक ऐसी चीज़ है, जब उसे बुलाओगे वो वाले स्पेसिफिक फंक्शन को, जैसे कि यहाँ पे समोसा लेके आओ है, तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो कि ये हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में तो वो वाले एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो फंक्शन कुछ इस प्रकार की चीज़ होती है। ओके, तो हम इसे फिर से मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो FUN फन, जिसे कि मैंने कहा कि ये स्टैंड्स फॉर फंक्शन, और आपको बताया कि फंक्शन क्या होता है। फन इस कोटलिन लैंग्वेज में एक कीवर्ड भी है। अब कीवर्ड क्या होता है भाई, इस वाले लेसन में ना काफ़ी सारी डेफिनेशंस वगैरह भरी हुई हैं। तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इसके नोट्स बना लें या अपने तरीके में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ताकि आपकी समझ से निकले नहीं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं ये प्रोग्रामिंग वाला गेम, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपने पहले करा हुआ है तो आई थिंक कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो ये FUN फन जो कि फंक्शन के लिए स्टैंड करता है, वो कोटलिन लैंग्वेज में एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड क्या होता है भाई, अब कीवर्ड कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं या फिर स्पेशल वर्ड्स जिन्हें आप कह सकते हैं, जो कि उस लैंग्वेज में कुछ स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं। जैसे कि FUN इस लैंग्वेज में फंक्शन है, तो ये होते हैं कीवर्ड्स। ऑलराइट, ओके, तो FUN तो हमारा हो गया। अब चलते हैं मेन पे। तो मेन क्या है, अब मेन है इस फंक्शन का नाम। जो ये था फंक्शन और उसके बाद है इसका नाम। अब ये इस फंक्शन का नाम है। हर एक फंक्शन का एक नाम होता है जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और जो मेन फंक्शन है ना, ये प्रोग्राम का पहला या फिर कह सकते हो मेन फंक्शन होता है, इसीलिए इसका नाम है मेन। और हर एक प्रोग्राम में, हर एक कोटलिन प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन तो होगा ही होगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने इन पैरेंथेसिस पे। ओके, ये मैंने क्या कर दिया, Ctrl+Z। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने ये वाले पैरेंथेसिस पे। तो आप में से कुछ लोग जो प्रोग्रामर्स नहीं हैं वो इन्हें ब्रैकेट्स भी कहते होंगे या फिर कुछ भी कहते हो, लेकिन इस सिंबल का टेक्निकल नाम जो है वो है पैरेंथेसिस, या बेसिक नाम है पैरेंथेसिस। अपने इंडिया में लाइक ब्रैकेट्स वगैरह कह देते हैं। तो एक फंक्शन के नाम के एंड में हमेशा ये पैरेंथेसिस आएंगे। इन पैरेंथेसिस के बीच में कुछ चीज़ें लिखी जा सकती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, जिसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में बाद में जानेंगे, जिन्हें कि आर्ग्स भी कहा जाता है, ARGS। तो वो क्या होते हैं उन्हें हम बाद में डिटेल में जानेंगे। लेकिन अगर हम अपने समोसे वाले एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो अगर समझ लो कि इसके बाद पैरेंथेसिस थे समोसा लेके आओ के बाद,
ओके, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी थी 10, ओके, और ये 10 क्या है, ये नंबर ऑफ समोसाज है फॉर एग्जाम्पल। तो जब हमने ट्रेवल करा और दुकान से खरीदे तो कितने खरीदे, हो सकता है ऐसा भी एक स्टेप होता बीच में, तो हम ऐड कर देते हैं कि समोसे, लेट्स से कि इतने खरीदे। तो अब इतने हैं जो इतने, अगर हम इसे प्रोग्राम को देना चाहें तो वो हम इसके ज़रिए इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखकर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट्स को आगे और ज़्यादा ध्यान से इस कोर्स में देखेंगे। ओके, तो इसके बाद आ जाता है ये वाला कर्ली ब्रैकेट, या फिर जिसे कहते हैं कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो ये वाला शुरू वाला है और ये वाला एंड वाला है और बीच में कुछ लाइन दे रखी है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं बेसिकली ये क्या है, अगर हम अपने समोसे वाला प्रोग्राम देखें तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं, जिनको इन स्टेप्स को इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर इसे ऐसे वर्डिंग दूँ तो कुछ इस प्रकार से मुझे शुरू में और एंड में कर्ली ब्रेस लगाना पड़ेगा, और इसके शुरू में लिखना पड़ेगा FUN, ओके, और ये वाला हम अभी आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ हटा देते हैं, और इस लाइन को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जस्ट लाइक दैट। तो ये है, ये हमारा बेसिकली फंक्शन बन चुका है यहाँ पे, समोसा लेके आओ, ऑल राइट। लेकिन ये कोई भी लिटरल ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हम नहीं लिख सकते हैं फंक्शन के अंदर, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अभी हम देखेंगे कि ये println हेलो वर्ल्ड क्या है। ओके, तो बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है फंक्शन की, जिसे एग्जीक्यूट किया जाएगा जब फंक्शन को बुलाएंगे, वो सारी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है। तो देन कम्स दिस लाइन जिसके अंदर लिखा हुआ है println, फिर ब्रैकेट शुरू या फिर पैरेंथेसिस शुरू, और फिर क्योटेशंस के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, और फिर एंड में पैरेंथेसिस बंद करी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ देखते हैं कि println का मतलब क्या है। तो println का बेसिकली मतलब है प्रिंट लाइन। ओके, तो ये बेसिकली जो ये स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे, ये एक लाइन को प्रिंट करने के लिए यूज़ करी जाती है, और ये शुरू वाला और एंड वाला जो ब्रैकेट हैं वो इस println स्टेटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अंदर हमने क्योटेशंस के अंदर वो चीज़ लिखनी होती है जो कि हम प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर डिस्प्ले के ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस ग्रीन बटन को यहाँ पे दबाऊंगा जो कि इस सारी चीज़ को कंपाइल करेगा, और हमने देखा था कि कंपाइलेशन क्या होती है, यानी कि समझा था उसके बारे में, थियरी देखी थी। तो लेट्स सी, अगर मैं इस ग्रीन बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे नीचे यहाँ पर लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। सो बेसिकली ये सारा प्रोग्राम एक लाइन को प्रिंट करवाता है, ऑलराइट। तो ये मेन नाम का फंक्शन है, और इसके अंदर की जो स्टेटमेंट है वो है प्रिंट लाइन एंड दिस वन, जो कि क्योटेशंस के अंदर हमें लिखना होता है। ब्रैकेट्स इस प्रिंट लाइन वाले स्टेटमेंट के साथ जुड़ी होती है, एंड दिस इज द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। सो नाउ हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं। अगर हम इसमें मल्टीपल लाइंस लिखना चाहें तो क्या होगा, Ctrl+C एंड प्रेस एंटर, Ctrl+V। तो इसके अंदर आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल में कहा था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हैप्पी बर्थडे आकाश, ऑलराइट। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं यू आर 25 years old now, it's time for a party or whatever। तो बेसिकली अगर मैं ऐसी 3 लाइंस लिख दूंगा और फिर यहाँ पे प्ले बटन को दबाऊंगा तो ये तीनों लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। हैप्पी बर्थडे आकाश, यू आर 25 years old नाउ, इट्स टाइम फॉर अ पार्टी। सो दिस इज हाउ द सिंपलेस्ट ऑफ, or one of the simplest of Kotlin programs work।